1951 में यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली के जनरल सेक्रेटरी ने मांगा था कि इतने सारे यंग लोग हैं, तो ये यंग लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे गवर्नेंस में या सोसाइटी को बेटर करने में, या हम में क्या बुराई है कि ये लोग हमारे पार्ट नहीं कर रहे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन ने अपना पहला कोहोर्ट क्रिएट किया था जो ग्लोबल कोहोर्ट था। तो उनमें 11 लोग थे, वो 11 लोग इंडिया, ब्राज़ील, यूके, यूएस हर जगह से थे, और उनने एक रिपोर्ट लॉन्च किया था कॉल्ड आवर फ्यूचर एजेंडा। और आवर फ्यूचर एजेंडा ने बोला था कि दीज आर द 5 बिग recommendations for young people to get involved in government decision making and the UN in general also. तो actually the assistant secretary general ने वो recommendations implement भी किए थे। तो Our Future India, which is our report that we are planning to launch at the United Nations General Assembly in New York this year, is doing something similar. हम ये youth consultations 7 और cities में कर रहे हैं across India। तो रुचिरा और मैं एक साथ थे कोची में, फिर हम असम भी गए थे, भुवनेश्वर, बैंगलोर, अहमदाबाद, और हमारा लास्ट वाला यहाँ पे है वाराणसी में, क्योंकि हमें ये बिलीव था कि मतलब इंडिया की जो सोल है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते विदाउट टॉकिंग अबाउट वाराणसी। एंड वाराणसी के सोल का बिग पार्ट है आप लोग, उनकी यंग पीपल। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे पास 759 यंग इंडियंस है, तो मिलियन, सॉरी नॉट ओनली 759 बट मिलियन यंग पीपल है। और this report is about deciding ki what are we as young people going to do to make India a better country, to make India the leader of the global south, to make sure that people listen when India speaks. As young people, we are the largest population. Hamari population ki size is bigger than the EU and other countries combined. मतलब हम खुद का देश बन सकते हैं, तो हम इंडिया को कैसे बढ़ाएं? तो this report is about that. मतलब आपने बहुत सुना होगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पर हमारा बिलीफ है कि यंग पीपल वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदल पाते हैं। और ये रिपोर्ट वैसे ही है, एक्शन ओरिएंटेड रिपोर्ट है, मतलब कि हर प्रॉब्लम के साथ हमारी एक सोल्यूशन है जो यंग इंडिया ने डिसाइड की है, जो आप लोगों ने डिसाइड की है। तो जब हम रेकमेंडेशंस पे आएंगे, अगर आपको कोई सी भी रेकमेंडेशन अच्छी नहीं लगती या उस पर कुछ बदलाव दिखाई देता है, तो प्लीज 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 हमें बताइए। हमें आपकी वॉइस को रिफ्लेक्ट करना है, इसमें फेस कर रही है पर पूरी दुनिया भी फेस कर रही है। उसमें से पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने ये तो बहुत सुना होगा स्कूल में और ये सब। चैट जीपीटी या अदर एआई कौन यूज करते हैं? यहाँ पे हाथ ऊपर करो। मैम भी यूज करती है हाँ, पर हम भी बहुत यूज करते हैं। बट व्हाट डज यूजिंग चैट जीपीटी मीन फॉर हमारे जॉब्स, ऑटोमेशन, या द पोटेंशियल कि हमारी, जैसे रुचिरा को रोबोट के साथ रिप्लेस कर दिया क्या फ्यूचर में, तो व्हाट डज दैट मीन फॉर अस एंड एम्प्लॉयमेंट इन जनरल। द सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज। आपको पता ही होगा, बहुत बात होती है इस पर सोल्यूशन कहाँ से निकलेंगे, तो that is on climate change. Third is rise of mega cities, which is just to say कि आपने देखा होगा कि बनारस में ही पिछले 5 सालों में इतना बदलाव आ गया है कि सड़कें होती है या गाड़ी होती है या बिजनेस होता है। ये राइज ऑफ मेगा सिटीज को हम बेसिकली बोल रहे हैं कि मतलब बहुत सारे लोग सिटीज में घुसने शुरू हो गए। एंड व्हाट दिस डज इज कि जो रिसोर्सेज होती है सिटी की, जैसे वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी या ट्रैफिक, दैट जस्ट इंक्रीजेज मल्टीपल टाइम्स बिकॉज मोर पीपल आर लिविंग इन सिटीज नाउ। तो फॉर एग्जाम्पल बाई 2050, विच इज इन अनदर 25 years or so, there are going to be 2/3 of all people ever living only in cities. So are we ready for that? As a country, as a city, can we handle that amount of population living where we are living? So that is the third problem. The fourth is power of the next 8 billion. तो जैसे कि हमने बोला, India is the youngest country in the world. हम सब young people यहाँ पे हैं, besides a few. But what does this, like, how can we best use our potential? And specifically in the case of Varanasi, जब हम थोड़ा research कर रहे
थे सिटी के बारे में, तो हमें पता चला कि जो लोकल पॉपुलेशन है इट्स आउटनंबर्ड बाय टूरिस्ट पॉपुलेशन बाय 15 टाइम्स. मतलब कि फॉर एवरी 15 टूरिस्ट हियर देयर इज वन सिंगल लोकल पर्सन. So what does this do to your city's identity, your city's culture, and how can we preserve that and also allow for tourism business to flourish during that time? So that is the fourth, and then last is India in the world stage. तो आपको पता ही होगा, मतलब बनारस में बहुत पब्लिकेशन हुए थे G20 के बारे में, इंडिया की प्रेसिडेंसी जब हुई थी G20 की. But how can we build on that? How can we make sure that India becomes like the new leader of the global south? Ki India becomes a champion for Sri Lanka, for Pakistan, for Brazil, for all these other global south countries that are going through these same 5 problems. So what is it that India can do? That is what our fellowship is also about, to make sure that young people are at the center of creating change, because we believe that these young people have the potential to take the wisdom from their elders and make it and the ambition to make it grow further for their kids and their kids' kids. The second is innovation ecosystem. PM Modi ने भी बोला था कि innovation is the key to a Viksit Bharat at 2047. So what does this innovation look like? What can young people innovate to take care of those 5 problems जो मैंने अभी mention किए? Third, institutional frameworks. इसका बेसिक मतलब है कि ये रिपोर्ट तो अभी पब्लिश हो जाएगी इस साल, बट उसके बाद क्या होगा? तो हम कैसे इंश्योर करें कि ये जैसे कॉन्सल्टेशन हम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट भी आपके साथ करे, वो अगर पॉलिसी पास करी है तो आपके साथ भी डिस्कस करे कि आपको क्या, एंड इट्स मेन बेसलाइन, राइट, which is to ensure that we make your voices heard. तो आप जो भी हैं यहाँ पे, आपके सारे names will be written in the report and on social media as well, and we want to ensure कि जो भी हम अभी हमें फॉलो करना है जिससे हमारा डिस्कशन अच्छा हो, फ्रूटफुल हो. सेकंडली डू सम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आवर फ्यूचर इंडिया रिपोर्ट एंड कैंपेन, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप क्या सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं. और लास्टली सॉल्यूशन लैब होगा जहाँ पे हम हमारे रिकमेंडेशंस आपके सामने रखेंगे और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, आप और कोई सॉल्यूशंस भी उसमें ऐड कर सकते हो. तो कुछ बेसिक हाउसकीपिंग रूल्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज रिस्पेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स. हम सारे लोग काफ़ी जगहों से आए हैं, काफ़ी अलग अलग प्रांतों से भी हो सकता है आए हों यहाँ पढ़ने. तो दूसरे की रिस्पेक्ट करना, क्या बोल रहे हैं उसको सुनना ध्यान से, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा. जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बताएं. तो यूज योर आई डिड दिस और आई एम वर्किंग दिस. So we are also going to be recording whatever you say on an AI tool. तो इसलिए जब आप शुरू करते हैं बोलना तो अपना नाम जरूर बोलिए, तो वो AI टूल रिकॉर्ड करेगा. Sixth one is about challenging ideas and not the person. So this is really important कि अगर आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते हैं तो आप उस पर्सन को ना चैलेंज करें, बट बोले कि ये आपने जो बोला मुझे शायद ये ठीक नहीं लगा. उसके बाद जो है एल्मो, ये निहारिका और मैं यूज़ करने वाले हैं बिकॉज इसका मतलब होता है इनफ, लेट्स मूव ऑन. अगर हमें लग रहा है कि हम एक पॉइंट पे ज़्यादा बात कर रहे हैं और इस पर स्टक हो गए तो हम इस रूल को यूज़ करके आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आगे बढ़ें. Last is parking lot. So that is that if we think that some ideas or problems are being discussed which we can park for later, we do that. कि इस पर हम बाद में आते हैं, पहले बाकी चीज़ें बात. ओके, सो हमारा पर्पस क्या है, क्यों आए हैं हम? तो पहला पॉइंट ये है कि हम यंग लोग हैं, हम सब 30 से कम एज वाले लोग हैं, और जो आज हो रहा है वर्ल्ड में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज,
जो हमारे शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट करने वाली है, क्योंकि हमें इस फ्यूचर में रहना है। तो द स्टेट्स हैव नेवर, आगे जाकर बहुत फ़ायदा कर सकते हैं या नुकसान भी कर सकते हैं, वैसे ही हम। तो आज जो भी एक्शन होगा वो ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट, इंडिया की लीडरशिप अब एक पॉसिबिलिटी नहीं है, एक रियलिटी है। हम ऑलरेडी वर्ल्ड स्टेज पे बहुत सारी जगहों पे लीडर्स बन रहे हैं। G20 हमने किया, हम साउथ कोऑपरेशन को भी करते हैं, ग्लोबल साउथ की हम वॉइस करते हैं। तो हमारा जो यंग पॉपुलेशन है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एट द वर्ल्ड स्टेज। And one more issue. My name is Dr. Reena Baral. I'm from Sunbeam Women's College, Bangalore, and I'm an assistant professor in management studies. So here you have discussed these 5 issues, but I think one more issue should be included. Being an animal activist and all, my family is heavily concerned with the protection and safety of the animals as well. So this is something. With these issues, the animal concern, safety issues, they have been increased a lot, and this should also be taken into consideration. That is my suggestion, that along with these issues, these things should also be included. Actually, my mom and I am just, at a very local level, my mother has kept 8 stray dogs, and before that, she was also taking care of 2 cows which have been left by their owners. So this thing concern needs money and everything, and human manpower is needed, but we are not getting it from the government itself. So this kind of thing should be more, it should not go for only NGO level, it should be at the government level. The government should take concern. So because ultimately we are a social institution, so that's very important. If we take care of them, the society will be more strengthened. That's my answer. Thank you so much. So it is very difficult to go individual sites and we are collecting data on the individual sites. But when we are using the AI tools, at the same time when you are giving the command and you are getting lot of inputs, lot of data from the AI tools, and that collected data you can utilize and you can summarize your reports, and you can work on particular that report. So you have to spend minimum time when you are using such kind of tools. So this is the major advantage of AI tools. Do you see any disadvantage? Yeah, so disadvantage is there. Creativity. If someone who doesn't know AI and that people is working to get advantage of AI, so it will be a disadvantage. So there is some reports from NASA and Glenn Research Center. Okay. The person who doesn't know AI, they can be replaced by the other person who knows AI. Yeah. But AI will not replace the people who are working into the scientific. Right. What were you saying about creativity? Like, And आपका नाम भी? my name is Sound Kumar and I am CEO Director of Inflatosy Private Limited. And my concern is this कि AI कहीं ना कहीं लोगों की creativity को kill कर रहा है. Like the people who wants to create something used to go through the lot of books and all. But अब क्या कर रहे हैं कि people just go on the website and open artificial intelligence and just search the keyword. They don't go through all the process, like what kind of creativity go all the like. तो ये हमारा कंसर्न है कि ये सब चीज़ें हो रही है कि मतलब जो हम वैसे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोचने में दिमाग की एक्सरसाइज कम हो रही है. लाइक दिस काइंड ऑफ फीलिंग क्रिएटिविटी इन एवरी यूथ वी आर ऑब्जर्विंग. एंड कोई पॉजिटिव है इसमें, मतलब मैं लाइक पॉजिटिव तो बहुत कुछ है. लाइक हम लोग को थोड़ा AI में नहीं, पर वो क्रिएटिविटी किलर जो आप बोल रहे हो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है. आई एम श्योर सबने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है. बट कोई वे है जहाँ पे ये जो everything at our fingertips we can use also, but make sure that we're not overusing, difficult सवाल है. हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट सवाल है. विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन. हमको इसका आंसर तो नहीं पता, लेकिन हम इसका फाइंड करेंगे. हम भी वही सोच रहे हैं. चीज़ें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करती है, जैसे कि
के टाइम में हमारा स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ डिग्री हमारी इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती जितनी हमारे स्किल्स को देखा जाता है। कि अगर हमारे पास कोई स्किल्स है तो हमें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है उस चीज़ के लिए, किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में। अगर हमारे पास उसकी स्किल है तो हमें उसके लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज अगर डिग्री है तो उनको उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। तो मेरा ये मानना है कि स्किल्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बस। और आपकी आई नेम इज शिवानी राठौर। मैम मेरा मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अभी आए मतलब डर रहे हैं बोलने में, तो ये बेटर सॉल्यूशन है। अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। कैसे करते हैं, फिर वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ग्रीन जॉब से वो कैसे हो सकती है, फिर जो नेचुरल कॉस्मेटिक्स होते हैं वो जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, उन सब के बारे में अवेयरनेस और मार्केटिंग करके, और फिर हमारी जो इंडिजीनियस मेडिसिन होती है उन सब से हम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यही सब। But this is the QR code for our Future India website, जिसमें are any of you artists or designers or raise your hand if you are. No one. और राइटर पोएम कोई लिखता है, आर्ट कोई बनाता है, इवन कैजुअली कोई बनाता है यहाँ पे, या मैं भी कैजुअली करती हूँ, और कोई करता है, हाथ उठा दो प्लीज। वाओ, ठीक है, सो मेनी ऑफ अस। बट हम एक फ्यूचर विजन्स ऑफ इंडिया डिज़ाइन चैलेंज लॉन्च करेंगे अभी इन द नेक्स्ट 10-15 डेज, जिसमें आप एंट्री सबमिट कर सकते हैं और फिर वो रिपोर्ट में पब्लिश होंगी आपकी क्रेडिट के साथ। तो दिस इज बेसिकली फॉर टू कीप यू अपडेटेड ऑन व्हेन द कंपटीशन स्टार्ट्स एंड इट एंड्स, वैसी वाली चीज़ें। सो इफ यू वांट टू स्कैन